बोर्ड्स में ऐसे डेरिवेशन कई बार रिपीट हुए हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। आओ इन्हीं को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले डेरिवेशन से। यहाँ पर है हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2a। ठीक, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है O। तो इस चार्ज और इस ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस हो गया a, और यहाँ पर भी सेम। अब हम लोग जानते हैं कि जो डाइपोल होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास p वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग साथ में ये भी जानते हैं कि ये हम लोगों ने वेक्टर्स चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ा है कि p वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है p डॉट p कैप के। ठीक है, और जो p होता है उसकी वैल्यू होती है q डॉट 2a। इन बातों को ध्यान में रखना। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी एक्सिस पे r डिस्टेंस पे, तो हम लोग उसको निकालेंगे यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है a से। ठीक है, ये इस बात को ध्यान में रखना। तो हम लोग जब भी डिस्टेंस लेते हैं हम लोग ओरिजिन से लेते हैं। तो ये हो गया हमारा r डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो प्लस क्यू चार्ज से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, इससे दूर रहेगा, इससे दूर रहेगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, इसकी तरफ जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस क्यू से भागती हैं और वहीं पर नेगेटिव की साइड में जाती हैं, इस वजह से। अब तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो मैंने इसका डायरेक्शन का वो वेक्टर बनाया वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू इसका ये रीज़न है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये ज़्यादा क्या करता है, ये पास में है तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा रिपेल करेगा। और सिंस ये नेगेटिव चार्ज दूर है तो ये क्या करेगा, ये कम अट्रैक्ट कर पाएगा इसके कंपैरिजन में, राइट। अब साथ में हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ/r²। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू KQ/, डिस्टेंस लिखना है। अब डिस्टेंस देखो, मैं तुम्हें निकालना है डिस्टेंस जो कि होगा प्लस क्यू चार्ज से। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है यहाँ तक, इतना है r और इतना है a, तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा r माइनस a। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे r माइनस a का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो होगा KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर। तो माइनस क्यू चार्ज से हम लोग डिस्टेंस लेंगे तो इतना r है और इतना क्या हो जाएगा a, तो वो हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर। अब हम लोग ई नेट लेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना ई नेट लेते वक्त कि ई नेट होता है e प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। अब तुम लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, ये देखो जो ये डाइपोल का डायरेक्शन है इस साइड है, उसकी वजह से यहाँ पे जो प्लस क्यू का जो वैल्यू आया है वो पॉजिटिव में था। वहीं पर अगर ये जो नेगेटिव का है ये इस डाइपोल के अगेंस्ट जा रहा है और इसी वजह से यहाँ की इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो हमारा ई नेट आ गया KQ/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस KQ/r प्लस a का होल स्क्वायर। हम लोग KQ को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वो आएगा 4r/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो जो 4 है उसको तुम क्या लिख सकते हो, उसको 2 × 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 × 2r/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। 2QA देखो 2QA क्या होता है, 2QA होता है P। तो यहाँ पे आ गया 2kPr/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब मैंने ये बोला था कि जो r की वैल्यू है अगर वो काफ़ी ज़्यादा है a से तो उसमें तुम a को नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हो। तो वो आ जाएगा 2kPr/r⁴। ठीक है, तो r से ये r कट जाएगा, मतलब एक पावर हट जाएगी तो 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2kPr3। ठीक है।